चलिए स्टूडेंट, पहले कुछ पॉइंट लिखिए, फिर मैं उसको समझाना स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट appear on reaction intermediate appear on energy profile of a slow reaction। फिर से एक बार, रिएक्शन इंटरमीडिएट appears on energy profile of a slow reaction। प्रोफाइल ऑफ ए स्लो रिएक्शन। एक मिनट, इसका मतलब, इस नाम का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मिलेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मिलेगा, तभी तो बोल रहे हैं इंटरमीडिएट, राइट? और इसका मतलब इंटरमीडिएट को हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे जब उसको आइसोलेट कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, एटलीस्ट फॉर मोमेंट, राइट? करेक्ट। इसका मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जो बहुत फास्ट है और विगरस रिएक्शन है, तो वेरी फास्ट रिएक्शन में कब इंटरमीडिएट आया वो पता चलेगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग एनालाइज करेंगे या फील करेंगे फॉर ए फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन के लिए। करेक्ट। आज का क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इस चीज़ को दोबारा फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में लाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, एनर्जी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज हायर देन, energy of reaction intermediate is higher than reactant and product, is higher than reactant and product। करेक्ट ना? इसका एनर्जी किससे ज़्यादा रहेगा? हायर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, in other words, a slow reaction in a, next point, not same point, next point, in other words, a slow reaction convert reactant into product, a slow reaction convert reactant into product through intermediate or transition state, through intermediate और ट्रांजिशन स्टेट। सारे पॉइंट को लिख लीजिए, मैं सबको वन बाय वन लेकर आऊँगा। ट्रांजिशन, यस, इन अदर वर्ड्स ए स्लो रिएक्शन कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट थ्रू इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ तक लिख लिए? अभी थोड़ा वीडियो फ्रीज हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले पॉइंट लिखवा लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट? ठीक है, ओके ओके। एक और पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट को अंडरलाइन कर दीजिए। ट्रांजिशन स्टेट इज इमेजनरी, ट्रांजिशन स्टेट इज इमेजनरी which cannot be isolated, transition state is imaginary which cannot be isolated, transition state is imaginary which cannot be isolated, but intermediate is real
but intermediate is real and it can be isolated in some cases ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब एक और पॉइंट लिखिए, ट्रांजिशन स्टेट इज पॉसिबल विदाउट इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट इज पॉसिबल विदाउट इंटरमीडिएट, but intermediate cannot possible without transition state, but intermediate cannot possible without transition state। देखिए आप लोग को वीडियो ब्लर नजर आएगा तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से पता नहीं चल रहा है। नहीं अभी सुबह से तो ठीक था, अभी 6:30 में ऐसे भी पता नहीं क्या रीज़न है, थोड़ा देर के लिए हो जाता है, शायद ओवरलोड होता होगा। एनीवे यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये इंटरमीडिएट है। तो मेरा आंसर ये है, ए कन्वर्टेड इनटू सी, ये मेरा नेट रिएक्शन है, करेक्ट। क्या है? नेट रिएक्शन। और ये नेट रिएक्शन इस तरीके से कवर हुआ है, आप लोग को नजर आ रहा है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन कितना स्टेप में कवर हुआ, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज हाउ मेनी स्टेप रिएक्शन, सर दे आर 2 स्टेप रिएक्शन, राइट। दिस नेट रिएक्शन कवर इन 2 स्टेप। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि इन दोनों स्टेप में इंटरमीडिएट कौन है। तो इंटरमीडिएट खोजने का सबसे आसान तरीका है कि नेट रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखिए। तो नेट कहाँ देखना है, नेट रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में क्या है ए और प्रोडक्ट साइड में है सी, इज इट करेक्ट। अब इन दोनों स्टेप में देखना है क्या बी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में है, बी ना ही रिएक्टेंट साइड है ना ही प्रोडक्ट साइड में है, राइट। इसका मतलब वैसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो ना ही नेट रिएक्शन में ना ही नेट रिएक्शन में, लेकिन वैसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो नेट रिएक्शन में ना ही रिएक्टेंट साइड में है और ना ही प्रोडक्ट साइड में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे, रिएक्शन। इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल में इस जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया, उस एग्जाम्पल में बी क्या है, बी है रिएक्शन इंटरमीडिएट, इज इट करेक्ट। एंड हाउ मेनी, एंड दिस रिएक्शन कवर इन हाउ मेनी स्टेप, 2 स्टेप, राइट। तो 2 स्टेप इसमें, और इंटरमीडिएट कितना, 1। इसका मतलब मोटा मोटी सर 1 इंटरमीडिएट अगर मिलता है इन जनरल, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 इंटरमीडिएट तो 2 स्टेप रिएक्शन, करेक्ट। 1 इंटरमीडिएट तो कितना स्टेप, 2 स्टेप। तो 2 इंटरमीडिएट तो कितना स्टेप, नहीं सर्टेन है। अगर 2 इंटरमीडिएट है इन जनरल तो 3 स्टेप रिएक्शन, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, करेक्ट। अब जनरली
इसको जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। जैसे आपके माइंड में ये लग रहा होगा कि ए कन्वर्टेड इनटू बी प्लस डी तो भी तो हो सकता था, बट इन जनरल जब हम लोग रिएक्शन को स्टेप बाय बांटते हैं तो वैसा जनरल नहीं रहता है, जब एकदम माइक्रो लेवल पे काम कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में जो इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो लगता है कि एट ए टाइम इतना पार्टिकल कोलाइड करेगा, एट ए टाइम इतना पार्टिकल कोलाइड नहीं करता है, ठीक है। मैक्सिमम एट ए टाइम 3 पार्टिकल कोलाइड करता है किसी भी रिएक्शन में। हाउ मेनी पार्टिकल? 3 पार्टिकल्स। एनीवे, अब ऐसा भी तो हो सकता था ए कन्वर्टेड इनटू डी, इसको ऐसे जाते, ये मेरा नेट रिएक्शन है, और ए कन्वर्टेड इनटू बी, फिर बी कन्वर्टेड इनटू सी एंड सी कन्वर्टेड इनटू डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो दिस नेट रिएक्शन कवर इन हाउ मेनी स्टेप? 3 स्टेप। यहाँ पे अब बी इस नेट रिएक्शन में जिसके बारे में आपको जज करना है कि वो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट है, उसको लेफ्ट और राइट में देखिएगा। बी नेट रिएक्शन में लेफ्ट या राइट में है? नहीं है। सी लेफ्ट और राइट में है? नहीं है। इसका मतलब इस यहाँ पे इस इन दिस 3 स्टेप बी और सी इज व्हाट? बी एंड सी इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, करेक्ट। और किसी भी कंपाउंड को, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को अगर मैं रिएक्शन के स्टेप पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब फॉर ए मोमेंट उसको आइसोलेट कर सकते हैं, करेक्ट। बहुत देर के लिए नहीं, बट कुछ देर के लिए आइसोलेट कर सकते हैं, करेक्ट। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में बी एंड सी क्या है? तो सर इस एग्जाम्पल में बी एंड सी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, करेक्ट। आप लोग को राइटिंग पता चल रहा है? ठीक है। हो गया ना? तब मोटा मोटी इन जनरल 1 इंटरमीडिएट कितना स्टेप रिएक्शन? 2 स्टेप। 2 इंटरमीडिएट कितना स्टेप? 3 स्टेप। 3 इंटरमीडिएट कितना स्टेप रहेगा? इन जनरल 4 स्टेप, राइट। तो स्टूडेंट इन सारे बातों को केमिकल काइनेटिक्स में दोबारा पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्लास 12th का सिलेबस है, राइट। तो वैसा कोई भी, और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री में वैसा कोई भी रिएक्शन जो सिर्फ ओनली 1 स्टेप में कवर होता हो, 2 स्टेप नहीं है। एक नेट रिएक्शन कितना स्टेप में कवर हो रहा था? 2। एक और एग्जाम्पल, ये कितना स्टेप में कवर हो रहा था? 3। तो वैसा कोई भी रिएक्शन जो 1 से ज़्यादा स्टेप में कवर होता है उसको आगे चलकर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, करेक्ट। और वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ओनली 1 स्टेप, हाउ मेनी स्टेप? ओनली 1 स्टेप में कवर होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप, करेक्ट। एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, करेक्ट ना। Those reaction which cover in completed in only 1 step, then this type of reaction are called elementary reaction. But those reaction which cover in more than 1 step, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जो तोड़ कर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या ओनली 1 स्टेप पे कवर होता है या स्टेप वाइज कवर होता है? एक मिनट ले, मैं लिखवा दूंगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टेप वाइज कवर होता है, करेक्ट। और उन सारे स्टेप को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्टेप। क्या बोलते हैं? नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं 2 बात बोला। वैसा कोई भी रिएक्शन जो सिर्फ जिसमें एक ही स्टेप हो तो उस रिएक्शन का नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन। बट वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें मोर देन 1 स्टेप हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टेप वाइज, तो उन सारे स्टेप का नाम क्या? एलिमेंट्री स्टेप, नॉट रिएक्शन, राइट। नेट रिएक्शन का नाम तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, करेक्ट।
चलिए, और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एलिमेंट्री स्टेप बाय तोड़ तोड़ कर जो हम लोग स्टडी करते हैं, तरीके से पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन और इन जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म किसका देखते हैं? बहुत फास्ट रिएक्शन को क्या आप बैठ कर एनालाइज कर पाएंगे? वो आपके कंट्रोल में रहेगा? ठीक, इसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, नहीं कंट्रोल में रहेगा, नहीं हो सकता है आपसे, राइट? लेकिन जब स्लो रिएक्शन रहेगा तो आपको तो नजर आएगा कि अच्छा इसके बाद एक कंपाउंड बन रहा है और ऐसे कलर चेंज हो रहा है, इसके बाद एक कंपाउंड बन रहा है, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग किसका ड्रॉ कर सकते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन का या वेरी स्लो रिएक्शन का? वेरी स्लो नहीं, फास्ट का या स्लो रिएक्शन का? स्लो रिएक्शन का। तो किसी भी स्लो रिएक्शन को स्टेप वाइज मैनर में जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एलिमेंट्री स्टेप में तोड़ तोड़ के पढ़ने का तरीका, स्टडी करने का तरीका इज कॉल्ड व्हाट? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म? भाई मैकेनिज्म का मतलब पाथ, पाथ का मतलब रास्ता, कैसे रिएक्शन हो रहा है। इज इट करेक्ट? चलिए अब एक स्टोरी सुनते हैं, आज पढ़ाई कम करेंगे, ठीक है? मान लेते हैं कि हम लोग को एक क्रिकेट टीम बनाना है। कौन सा टीम? क्रिकेट टीम। कितना प्लेयर? 11 ना? ओके, अब पहुंचना है नेहरू स्टेडियम, और ये पता है कि अगर 11 प्लेयर पहुंचेगा तभी रिएक्शन ओवर होगा, क्रिकेट टीम कंप्लीट है, राइट? तो उसमें से कोई सुबह सुबह उठ के बहुत फास्टली पहुंच गया अपना सिटी होंडा उठाकर, कोई बुलेट से पहुंच गया, कोई बाइक से पहुंच गया, कोई साइकिल से पहुंच गया। 10 खिलाड़ी पहुंच गया। एक सबसे लेट एंट्री मारने वाले एकदम पैदल जा रहे हैं। ऑल आर वेटिंग फॉर व्हाट? क्या 10 पहुंचने से रिएक्शन वहाँ उसका टीम बना? सर नहीं बना है। ऑल आर वेटिंग फॉर दैट स्लोएस्ट स्टेप, राइट? पूरे माहौल को कंट्रोल करके रखा हुआ है, राइट? इसका मतलब है जो सबसे स्लो है वही तो पूरा आरडीएस है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, राइट? इस समझ गए मेरे बात को? इसका मतलब है कि ऑल 10% आर वेटिंग फॉर दैट स्लोएस्ट पर्सन, राइट? जितना भी मन में उसको गाली दे रहे हैं, बट फिर भी वेट कर रहे हैं, वो आ गया, चलो अब बन गया टीम, बन कहानी शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि वैसा कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कवर होगा। और कोई भी रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में कवर हो रहा है तो कोई स्टेप उसमें स्लो रहेगा, कोई स्टेप फास्ट रहेगा, राइट? तो कोई स्लो रहेगा, कोई फास्ट रहेगा। तो सर कैसे पता चलेगा? तो मैं बताऊंगा कौन स्लो रहेगा, कौन फास्ट रहेगा। तो उन सब में से जो सबसे स्लो रहेगा वही क्या रहेगा? उस पूरे नेट रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। इसके बारे में कंप्लीट मैं 2.5 आवर क्लास लूँगा या 3 आवर केमिकल काइनेटिक्स में। इसका करेक्ट, इसका यहाँ पे थोड़ा एप्लीकेशन है केमिकल काइनेटिक्स में, इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट? नाम ही है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट? पूरे चैप्टर का नाम ही है ना काइनेटिक्स। ओके, इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में ऑब्वियसली कवर होगा, तो उसमें कोई फास्ट रहेगा, उसमें और कोई स्लो रहेगा। तो सारे रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? सारे रिएक्शन का रेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? सर आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। विच वन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप? सर स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, राइट? इसका मतलब है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़े ना, इट इज़ काइंड ऑफ जस्ट लाइक लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल क्रिया में थोड़ा बहुत तो पढ़ाए ही थे, राइट? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखेंगे वो कौन सा स्टेप को देख कर लिखेंगे? ऑल स्टेप को देख कर लिखेंगे या स्लोएस्ट स्टेप? स्लोएस्ट स्टेप को देख कर लिखेंगे, करेक्ट? तो अब समझ में आ गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कवर होगा तो उसमें सारा स्टेप रेट कंट्रोलिंग रहता है या किसी खास पार्टिकुलर स्टेप को हम लोग आरडीएस बोलेंगे, पार्टिकुलर स्टेप को आरडीएस बोलेंगे, करेक्ट? अब लिखिए, एक और पॉइंट बनाइए। इफ एनी रिएक्शन कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप, इफ एनी रिएक्शन कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप, हाँ पॉइंट बना लीजिए, थोड़ा बढ़िया रहेगा, कहीं ना कहीं इस पर ऑब्जेक्टिव आपको मिलते रहेगा। इफ एनी रिएक्शन कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप
then it is called elementary reaction. Then it is called elementary reaction. एक और पॉइंट बनाइए, if any reaction completed in more than one step, if any reaction completed in more than one step, then it is called complex reaction. Then it is called complex reaction. Then it is called complex reaction. And all step of complex reaction are called elementary step. And all step of complex reaction are called elementary step, comma, slowest step of complex reaction, slowest step of complex reaction is called, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप लोग शॉर्टकट भी लिखिएगा और फुल फॉर्म भी लिखिएगा, इज कॉल्ड व्हाट। देखिए तो मैंने क्या लिखा, यस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब मैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा इंटरमीडिएट हो सकता है, उस सब कुछ मैं बता दूंगा। कैसे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट शुरू किए थे तो सर क्या होगा, तो आप डिवाइड किए थे ना कि देखिए हाइपर होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आज डेट में क्लियर कट है कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का मतलब क्या है, राइट? वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट इन जनरल कौन कौन सा रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, सब कुछ बता देंगे। थोड़ा वेट कीजिए। अब यहाँ देखिए, ये है एनर्जी प्रोफाइल, करेक्ट, और यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। पहले इसको समझते हैं। इस ग्राफ पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन रहेगा डिक्स में, ठीक है? तो ग्राफ समझ में आएगा तभी वहाँ का क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ देखिए, वेव में किसको क्रेस्ट बोलते हैं, किसको ट्रफ बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ ना, इसको क्रेस्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोई भी किसी भी स्लो रिएक्शन के लिए, किसी भी स्लो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो आउटसाइड से प्रोवाइड करना पड़ता है, और उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या उसी का एक और नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब स्लो रिएक्शन खुद से स्टार्ट नहीं होगा। किसी भी स्लो रिएक्शन को स्टार्ट, इन सब के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स में, राइट? बट बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, अरे इस चीज़ को मुझे समझाना है, तो अभी के लिए मुझे इतना से काम चल जाएगा कि एनी स्लो रिएक्शन, किसी भी स्लो रिएक्शन के लिए कोई भी स्लो रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल का ग्राफ डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। कहाँ जाकर? ऊपर जाकर नीचे आएगा, करेक्ट? इसका मतलब समथिंग लाइक दैट। यहाँ देखिए, और रिएक्टेंट से इसके बीच का जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं EA, और EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब यहाँ से मोटा मोटी हम लोग ये सीखेंगे कि फॉर एनी स्लो रिएक्शन some minimum amount of energy are required. That minimum energy is called what?
एक्टिवेशन एनर्जी। इज इट करेक्ट? Yes, sir. बोलिए। HCl प्लस NaOH क्या होता है? NaCl plus H2O. सर NaCl प्लस वाटर, राइट? NaOH प्लस HCl कन्वर्टेड टू व्हाट? NaCl प्लस वाटर। इज इट करेक्ट? Yes, sir. NaOH और HCl को आपस में मिलाइएगा, क्या ऊपर बाहर से एनर्जी देने का रिक्वायरमेंट है? No, sir. सर ये ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो ऐसे ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, राइट? ये रिएक्शन आपके कंट्रोल में रहेगा क्या? स्लो रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन? Very fast reaction. ये तो कुछ ये तो कुछ ऐसा है ना कि कैसे हम लोग इनो का जो सॉल्ट रहता है उसको वाटर में डालते हैं, तब वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। डालना और स्पॉन्टेनियस, राइट? झाग फ्रोथ का क्रिएट होना साइमल्टेनियस हो जाता है, Yes, sir. स्लो प्रोसेस नहीं है, वेरी फास्ट प्रोसेस है, राइट? तो यहाँ पे वेरी फास्ट रिएक्शन का ग्राफ ऐसे नहीं चलता है। और अगर वेरी फास्ट रिएक्शन बोल रहे हैं और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो वेरी फास्ट रिएक्शन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये रिएक्टेंट है। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहचानने का तरीका क्या है कि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम रहेगा, रिएक्टेंट का ज़्यादा रहेगा, राइट? Yes, sir. अब फास्ट रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी देने का रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो फास्ट है, करेक्ट? वो एनर्जी का उसको वेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या फास्ट रिएक्शन का ग्राफ ऐसे आएगा? सर ऐसे नहीं आएगा। फास्ट रिएक्शन का ग्राफ कैसा रहेगा? यहाँ देखिए, ऐसे ऊपर जाकर नीचे नहीं आएगा, डायरेक्ट कैसे रहेगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, करेक्ट? Yes, sir. तो एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा, एक ग्राफ ऐसे दिया जाएगा और एक ग्राफ ऐसे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, कौन सा रिएक्शन स्लो रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा फास्ट रिएक्शन का? सर दिस वन इज फास्ट रिएक्शन, दिस वन इज व्हाट? तो स्लो रिएक्शन में ऑलवेज रिएक्टेंट क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट में आता है या पहले ऊपर जाकर नीचे आता है? ऊपर जाकर. बोलिए, कहाँ जाकर कहाँ आता है? ऊपर जाकर नीचे आएगा, करेक्ट? Yes, sir. और ऊपर जाने के बाद ये जो गैप क्रिएट होता है, यहाँ देखिए, ये जो गैप क्रिएट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट स्टूडेंट? Yes, sir. इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक आए, एक इसका रिप्रेजेंटेशन है स्लो रिएक्शन का या फास्ट रिएक्शन का? Fast reaction. फास्ट। एक इसका रिप्रेजेंटेशन था Slow reaction. स्लो रिएक्शन का, वेरी गुड। हाँ, हो गया ना? Yes, sir. इसको हटाएं स्टूडेंट। Yes, sir. मिनिमम एनर्जी तो है, बट किसके लिए मिनिमम एनर्जी? अब जो एकदम बोलो, जोर से बोलो, कोई बात नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी तो है, बट वो किस चीज़ का मिनिमम एनर्जी, किसके लिए? और रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल, कोयला का टुकड़ा जस्ट लाइक अ स्टोन, पत्थर जैसा होता है। Yes, sir. उसको बड़ा सा पत्थर डायरेक्टली उसमें माचिस लगाकर नहीं जलेगा, उसको पहले गर्म करना पड़ता है, लकड़ी वगैरह डालकर, किरोसिन ऑयल डालकर। तो पहले उसको एनर्जी देना पड़ रहा है। वंस इट स्टार्ट बर्निंग तो 2 घंटा तक जलते रहेगा। तो नहीं, जलने से पहले उसको थोड़ा सा अलग से एनर्जी देना पड़ा। इन सिमिलर फैशन कोई भी स्लो रिएक्शन डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, पहले उसको सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटसाइड से प्रोवाइड करना पड़ता है। ये ऑब्जर्व किया गया है लैब में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लैब का ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब पहले यहाँ पे रिएक्शन होगा या रिएक्शन यहाँ पे जाके होगा? ऊपर जाओ. बाद में इसमें अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। एक्चुअल में कुछ ऐसा है, इसका एक और एग्जांपल, कुछ तो कट ऑफ सेट किया जाता होगा पास और फेल का, करेक्ट? Yes, sir. पक्का कट ऑफ सेट किया जाता है, राइट? मान लेते 100 मार्क्स का पेपर है, अब 40 एकदम कट ऑफ लाइन है, राइट? तो 40 वाला बैरियर से जो ऊपर आया वो पास, अब 40 से थोड़ा भी जो नीचे रह गया 39.5 फेल। Yes, sir. तो लेट अस सपोज मैंने क्या किया कि मुझे चाहिए, मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया, अब मुझे इतने बच्चों का सिलेक्शन करना है, और जब मैं लिया तो देखा कि से मुझे जितना चाहिए था उससे 5 कम रह गया। क्या रह गया? 5 कम रह गया। अब मेरे पास क्या उपाय है? या तो मैं जो कट ऑफ था उसको थोड़ा नीचे कर दूं, राइट? Yes, sir.
कट ऑफ अगर नीचे कर देंगे तो हो सकता है कि 38 से ऊपर और 38 और 40 के बीच में कुछ स्टूडेंट रहा होगा। तो जो मैंने कट ऑफ नीचे किया वो किसका रोल है? वो रोल है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। दूसरा काम क्या हो सकता था कि मैं स्टूडेंट को थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाकर फिर से मैं एग्जाम में बैठाऊंगा कि तुमको 40 क्रॉस ही करना पड़ेगा, राइट? मतलब थोड़ा एनर्जी देते, भाई इस बैरियर को छलांग लगाओ, इसको क्रॉस करो, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाओगे, राइट? दो बात हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी स्लो रिएक्शन क्या डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या पहले ऊपर जाएगा एनर्जी प्रोफाइल में? बोलिए, बोलना पड़ेगा। ऊपर जाएगा, राइट? और जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। अब भाई किसी को तैयारी करना है, तुम बहुत पढ़ लिए, बहुत अच्छा बात है, बहुत भरकर मार्क्स आएगा, लेकिन एटलीस्ट एक सीट के लिए मिनिमम तो लाना ही पड़ेगा, राइट? तो वैसे ही मिनिमम मैंने बोला है, मैक्सिमम बोला या मिनिमम बोला? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। लास्टली स्लो रिएक्शन का ग्राफ ऐसा ही होता है, करेक्ट? डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो सर ऊपर में रहता कौन है? तो किसी भी स्लो रिएक्शन का एनर्जी का जो ग्राफ ऐसा रहेगा, उसमें इसको बोलूँगा मैं आज के बाद बॉटम लेवल, इसको क्या बोलूँगा? टॉप। क्या बोलेंगे? टॉप। ये क्या रहेगा? बॉटम, करेक्ट? तो किसी भी स्लो रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल में टॉप पे रहता है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। कौन रहता है? इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। इज इट करेक्ट? लिखवा देंगे। पहले ये दो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, उसकी वजह से स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वहाँ पे तो पोटेंशियल एज मैक्सिमम हो गया, तो स्टेबिलिटी तो मिनिमम होना चाहिए। हाँ, तो स्टेबिलिटी मिनिमम रहेगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ही तो बनता है। इंटरमीडिएट हम लोग बना के थोड़े रखते हैं, इंटरमीडिएट बना के नहीं रखते ना। लास्टली तो मुझे प्रोडक्ट पे पहुंचना पड़ेगा। ऐसा होगा क्या? ध्रुव तारा थोड़े है, ध्रुव तारा का नाम सुने हो? बीच में त्रिशंकु, ऐसा तो थोड़े कि बीच में एकदम इंटरमीडिएट आकर रुके हुए हैं। मैंने क्या बोला? इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड इन सम केसेस, बट इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड इन सम केसेस परमानेंटली एट थोड़ा फॉर मोमेंट, फॉर ए मोमेंट, परमानेंटली या फॉर ए मोमेंट? सर फॉर ए मोमेंट, क्योंकि नाम ही है उसका इंटरमीडिएट। क्योंकि रिएक्ट जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से मुझे फाइनल यहाँ पे आना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे आना पड़ेगा, राइट? करेक्ट ना स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट, चलिए इसे फिर से बोलिए। हाँ बोलिए। स्लो कम भाई, एक मिनट। स्लो रिएक्शन का मतलब स्लो इंटरमीडिएट में नहीं बोल रहा हूँ। स्लो रिएक्शन का मतलब हुआ शुभांकर कि कोई एक रिएक्शन है ए से बी में, उसमें 10 मिनट लगा, राइट? और एक सी से डी में 30 मिनट लगा। अब तब पूछेंगे कौन फास्ट कौन स्लो? 10 मिनट वाला फास्ट। तो सर यस, तो स्लो और फास्ट का मतलब यहाँ पे है हाउ मच टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, राइट? हाउ मच टाइम टेकन फॉर कन्वर्टिंग टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, करेक्ट? अब उसमें कितना देर के लिए सर, अब इसमें पूछेगा सर कितना देर के लिए इंटरमीडिएट रहेगा सर, ये नहीं क्वेश्चन आएगा, राइट? स्लो एंड फास्ट का मतलब है कि उसमें पूरा रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, राइट? अब इसी को मैं ऐसे बोलूँगा, इसका नाम दूंगा R1 और इसका नाम दूंगा R2। R1 R2, तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब तक पूछूंगा किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा? तो सर ऑब्वियसली इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी फास्ट रहा होगा और इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी स्लो रहा होगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी स्टैंड फॉर व्हाट? स्लो एंड फास्ट। इज करेक्ट? एनीवे, नहीं अभी इस पे घबराइए नहीं, 6 आवर इस पे बात करूंगा। केमिकल काइनेटिक्स में तो पूरा क्लास यही चलते रहेगा, स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन, राइट? पूरा चैप्टर ही इस पे पढ़ना है। चलिए इसमें कौन सा, इसको बोलते हैं ट्रफ और इसको बोलते हैं क्रेस्ट, राइट? तो किसी भी स्लो रिएक्शन का, ये शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, किसी भी स्लो रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल पे मैं लिखवा दूंगा, इसको सारा पॉइंट को लिखवाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे रहता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या रहता है?
ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में क्या बोला गया है? ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, करेक्ट। यस सर। और यहाँ पे जो रहेगा उसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट, करेक्ट। कहाँ पे इंटरमीडिएट रहेगा एनर्जी प्रोफाइल में? ट्रफ रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट और क्रेस्ट रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट। यस सर। तो शुभांकर, वन इंटरमीडिएट कितना ट्रांजिशन स्टेट से घिरा हुआ है? वन, यस ऑब्वियसली आपके सामने है ना। वन इंटरमीडिएट सराउंडेड बाय टू ट्रांजिशन स्टेट। एक इंटरमीडिएट बनने के जस्ट पहले और एक इंटरमीडिएट बनने के जस्ट बाद, राइट। यस सर। तो एक इंटरमीडिएट के लिए कितना ट्रांजिशन स्टेट होना पड़ेगा? सर 2 होना पड़ेगा, करेक्ट। इसका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बिना ट्रांजिशन स्टेट का इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करेगा? नो सर। तभी तो मैंने लिखवाया था इंटरमीडिएट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ट्रांजिशन स्टेट। यस सर। इंटरमीडिएट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट ना। चलिए, वन इंटरमीडिएट के लिए 2 ट्रांजिशन स्टेट, तो 2 इंटरमीडिएट के लिए कितना ट्रांजिशन स्टेट? ऐसा तो नहीं करें 2 × 2 4, नो सर। समथिंग लाइक दिस, राइट। यस सर। हाउ मेनी ट्रफ? 2। ए हो गया इंटरमीडिएट फर्स्ट और ए हो गया इंटरमीडिएट सेकेंड। आई स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट, ठीक है। और हाउ मेनी क्रेस्ट? सर 3, राइट। यस सर। TS1, TS2 एंड TS3, इज इट करेक्ट? यस सर। वेरी गुड स्टूडेंट। तो इसका मतलब यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू, बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। यस सर। एक फार्मूला, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1, इज इट करेक्ट? यस सर। यहाँ पे 1 इंटरमीडिएट तो 2 ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट तो 3 ट्रांजिशन स्टेट, राइट। यस सर। और आपको इसी चैप्टर में 1 इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट पे जाने का तरीका भी बताएंगे अंडर द हेडिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। कौन सा हेडिंग रहेगा? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। तो एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकटायन को इंटरमीडिएट माना जाता है, और एक कार्बोकटायन से दूसरा कार्बोकटायन हम लोग बना सकते हैं। हम लोग बना नहीं सकते हैं, खुद से बन जाता है, ठीक है। बट 1 इंटरमीडिएट से डायरेक्टली क्या दूसरे इंटरमीडिएट पे जा सकते हैं, या थ्रू ट्रांजिशन स्टेट जाना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव, इज इट डायरेक्टली 1 इंटरमीडिएट कन्वर्टेड टू अदर? नो, 1 इंटरमीडिएट कन्वर्टेड टू अदर वाया ट्रांजिशन स्टेट, राइट। यस सर। इसको लिखना नहीं है, 1 बाय 1 लिखवाएंगे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये दोनों डायग्राम बनाएं और लिखिए, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। yes, number of transition state equal to number of intermediate plus 1. number of transition state equal to number of intermediate plus 1, correct. तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 0, तो हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट? 1। इसका मतलब ट्रांजिशन एक भी इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, मतलब उसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होगा, करेक्ट ना। यस सर। यहाँ देखिए, आप लोग बस रूट या गाड़ी का रूट, नॉट एरोप्लेन का, गुवाहाटी से सिलचर का दिमाग में, बस रूट का दिमाग में लाइए तो कैसा है? नहीं लगता कि यहाँ से शिलोंग जाएंगे और शिलोंग से फिर सिलचर जाएंगे, यही है ना रूट गुवाहाटी से सिलचर जाने का।
और मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से गुवाहाटी से सिलचर भाया बस जाने का प्लानिंग किए और प्लानिंग का पार्ट रहा कि भाई देखो यहाँ से चलेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, शिलोंग पहुँचने के बाद थोड़ा देर के लिए रुकेंगे। कितने देर के लिए? चाय पानी करने के लिए, ठीक है, परमानेंटली नहीं। मंजिल कहाँ है? सिलचर। तो आप सही से अगर ज्योग्राफी में देखिएगा तो गुवाहाटी यहाँ पे है और गुवाहाटी और सिलचर नीचे है और शिलोंग थोड़ा ऊपर है दोनों के रिस्पेक्ट में। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? एकदम परफेक्टली सही बैठ गया। और हम लोग कहाँ पे जाके थोड़ा रुके हैं? ऑलवेज जाके परमानेंटली वहाँ पे स्टे कर गए या शिलोंग में थोड़ा देर के लिए? कुछ देर के लिए। तो कितना स्टेप ब्रेक जर्नी? एक 2 स्टेप ब्रेक जर्नी हुआ। गुवाहाटी से शिलोंग थोड़ा देर रुके और फिर शिलोंग से सिलचर आए। तो ये रिएक्शन कितना स्टेप रिएक्शन सर? 2 स्टेप, राइट। लेकिन अगर गुवाहाटी से सिलचर डायरेक्ट फ्लाइट से गए तो ऐसे थोड़े पीछे बोलिएगा, थोड़ा देर रुकते हैं, वो कितना स्टेप? 1 स्टेप। तो 1 स्टेप में बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट है? अगर बीच में कहीं पे नहीं रुकेगा तो 1 स्टेप हो गया, इसका मतलब बीच में नहीं रुकना है, राइट। बट यहाँ पे कितना था? प्लानिंग का पार्ट था कि जाके थोड़ा रुकना है, नॉन स्टॉप नहीं, यहाँ पे जाके रुकना है। 2 जगह रुकते तो ऐसा 2 जगह बनाते, राइट। तो ये बिल्कुल सही बैठ गया। इसका मतलब कितना स्टेप रिएक्शन हुआ सर? इसको 2 स्टेप में हम लोग कवर किए हैं, डायरेक्ट नहीं गए। पहले गुवाहाटी से शिलोंग गए, यहाँ पे थोड़ा देर रुके और फिर शिलोंग से सिलचर गए हैं, करेक्ट। एनीवे, अब मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है। ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया ना ये। थोड़ा बच्चों के लिए ख़राब लग रहा है, हालांकि कुछ तो मिठाई बांट रहे होंगे बट उनके लिए जो कि बहुत मेहनत किए थे। नहीं, 3 महीना अपने आप को घर में बंद करके बोर्ड का तैयारी, क्या कर सकते हैं। ये सिचुएशन ऐसा है कि कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल पॉइंट अभी तो छोड़ दीजिए, बट ऐसे है कि सबसे पहले इसमें सब लोग को सेफ्टी चाहिए। हाँ, चलिए, इसमें हाउ मेनी इंटरमीडिएट इस स्लो रिएक्शन ग्राफ में? इंटरमीडिएट है ही नहीं इसमें। टफ है क्या? सिर्फ क्रेस्ट दिखाए हैं, राइट। इसका मतलब इस रिएक्शन में नंबर ऑफ ये कितना स्टेप रिएक्शन है? 1 स्टेप। समझ गए कितना डेप्थ का क्वेश्चन है? इस ग्राफ में अगर पूछा जाएगा दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन हाउ मेनी स्टेप? 1 स्टेप। रीजन देयर इज नो इंटरमीडिएट, राइट। तो सर ट्रांजिशन स्टेट तो है, तो ट्रांजिशन स्टेट पे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ट्रांजिशन स्टेट के लिए क्या बोला हूँ? रियल कॉन्सेप्ट या इमेजनरी कॉन्सेप्ट, राइट। तो नंबर ऑफ स्टेप इक्वल टू व्हाट? 1, करेक्ट। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इस ग्राफ को देखकर पूछा जाएगा, कितना बोलिएगा सर? 0। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू 1। यहाँ पे जो है वो क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है, इट करेक्ट। देखिए, मैं आज बिल्कुल ये हो गया हूँ क्योंकि मैं सामने डेस्कटॉप पे तो थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम है, लेकिन उतना नहीं, काम चल सकता है। चलिए, मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं सामने देख भी रहा हूँ। एनीवे, ये अभी ठीक हो गया है। यहाँ देखिएगा, इसमें कितना इंटरमीडिएट? हाउ मेनी इंटरमीडिएट? 1। कितना इंटरमीडिएट है? 1। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कहाँ रहेगा? यहाँ ना।
number of intermediate equal to 1. How many transition state student? Sir, TS first or TS second, right? तो number of TS equal to 2. यहाँ तक तो हो गया. How many step? ये रिएक्शन कितना स्टेप का है? 2 स्टेप का है. कहाँ से कहाँ? सर यहाँ से यहाँ, पहले रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट और फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट, राइट? इस 2 स्टेप को तो ब्रेक करेंगे ना. कैसे? रिएक्टेंट से कहाँ तक? इंटरमीडिएट तक को क्या मानेंगे? 1 स्टेप. और फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट तक क्या मानेंगे? सेकेंड स्टेप. करेक्ट? इसका मतलब ये कौन सा स्टेप है? सर फर्स्ट स्टेप. यहाँ से यहाँ तक का कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप. इज इट करेक्ट? रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक ये मेरा रहेगा फर्स्ट स्टेप, और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट तक ये मेरा क्या रहेगा? सेकेंड स्टेप. सबको समझ में आ गया? इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेप ये पूछा जाएगा, ठीक है, 2. लेकिन अब मेरा क्वेश्चन इसमें है, ये और डेप्थ का हो जाएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऐसा कुछ नाम सुने थे, ASN1? थोड़ा सा पढ़ाया था आपको. तो ASN1 में कार्बोकटायन बनता है. कौन सा कटायन? कार्बोकटायन. तो और वो कार्बोकटायन अगर आपस में फिर से रीअरेंज नहीं हुआ तो ASN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन. पहले रिएक्टेंट से कार्बोकटायन, फिर कार्बोकटायन से प्रोडक्ट. करेक्ट? इसका मतलब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ाना स्टार्ट. यस. मैंने बोला कि इसको तो थोड़ा बहुत तो मैं बताया होगा, ज़्यादा नहीं, स्कूल के एग्जाम के लिए. तो ASN1 में मैंने क्या दिखाया था कि पहले एक कार्बोकटायन बनता है, रिएक्टेंट से पहले बनता है कार्बोकटायन, फिर कार्बोकटायन से बनता है प्रोडक्ट. करेक्ट? इसका मतलब ये यहाँ पे जो भी मैं ग्राफ सिखा रहा हूँ, इन सारे ग्राफ का मैं यूज करूँगा आगे क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म में. करेक्ट ना? और वैसे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा. मतलब मेरा तरीका ये रहेगा कि मेरा थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक में 95% लगे कि देखा हुआ जाना हुआ चीज़ है, अननोन नहीं लगे. मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ. एनीवे, अब मेरा क्वेश्चन है कि इस ग्राफ पे फोकस करें. कितना स्टेप रिएक्शन? 2 स्टेप ना. मैं अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन इज RDS. ग्राफ देकर ये पूछा जाएगा विच वन शुड बी RDS. RDS का मतलब कौन सा स्लो है? स्लोएस्ट स्टेप इज RDS, राइट? तो सर कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करेंगे, या ये नहीं, यहाँ देखिएगा, वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, वैसा कोई भी स्टेप जिसमें एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, और वैसा कोई भी स्टेप जिसमें एनर्जी कम देना पड़ रहा है, किसमें ज़्यादा एफर्ट लग रहा है? सर जिसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, राइट? तो फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज रिएक्टेंट से मेजर करते हैं. कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं? रिएक्टेंट से. करेक्ट? और कहाँ तक? क्रेस्ट तक, नॉट ट्रफ. कहाँ? क्रेस्ट का. तो यहाँ से एक क्रेस्ट और यहाँ से एक क्रेस्ट, देखिए तो किसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? सेकेंड का. तो विच स्टेप शुड बी स्लो? सेकेंड स्टेप. करेक्ट? और ये तो ऐसे भी दिख रहा है, इसका रास्ता थोड़ा लंबा है, इसका रास्ता थोड़ा छोटा है, राइट? इसका मतलब इस टाइप के ग्राफ में, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस टाइप के ग्राफ में रिएक्टेंट से ऐसे लाइन खींचना है और क्रेस्ट का देख लेना है. जिसमें एनर्जी का गैप ज़्यादा रहेगा वो स्टेप स्लो मानेंगे, और जिसमें एनर्जी का गैप कम रहेगा वो स्टेप क्या रहेगा? फास्ट रहेगा. तो नहीं लगता है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो गया आपके लिए? ग्राफ देख के सब कुछ पूछ रहे हैं, राइट? तो इन दिस ग्राफ विच स्टेप शुड बी RDS? सेकेंड स्टेप RDS रहेगा. क्यों? सर स्लो है, राइट? स्लो क्यों है? सर मोर एक रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है ना? इसको हटाए. हाँ बोलिए.
एक्चुअल में स्टूडेंट वो नहीं लेते हैं, एक समझाने का तरीका बताया गया, ठीक है। होता ये है यहाँ देखिए, हम लोग टाइम ड्यूरेशन गैप देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का ये रास्ता पाथ, ठीक है। और फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का, प्रोडक्ट का छोड़ दीजिए, मैंने एक रिएक्टेंट से लाइन खींच दिया, किसका रास्ता थोड़ा लंबा दिख रहा है? क्योंकि ऊपर जाकर नीचे तो आना पड़ेगा ना, ऊपर जाकर नीचे तो आना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता पाथ और यहाँ से यहाँ तक का पाथ, यहाँ तक का ही बात करते हैं, प्रोडक्ट तक जाने का छोड़ दीजिए। किसका रास्ता थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको? सर यहाँ से यहाँ तक का, राइट। उस इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब ज़्यादा टाइम टेकन है, इसका मतलब स्लो है, राइट। उसी को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्टिवेशन इससे कंपेयर करता हूँ। लास्टली एक्चुअल में आंसर अगर आपको देना रहेगा तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ऐसे ही बोला गया है कि इसका इस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कम, इस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, इसको यहाँ से मेजर करते हैं। बट आपका क्वेश्चन मैं समझ गया कि सर यहाँ तक तो एनर्जी पहुँची गया, तब तो मुझे इतना ही देना पड़ेगा, राइट। बट सो मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है ना, रिवर्सेबल रिएक्शन। सो मेनी टाइम्स क्या होता है? रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन समझते हैं? लेफ्ट से राइट जाना, राइट से लेफ्ट। तो यस, तो एक्चुअल में मोस्टली जो स्लो रिएक्शन रहता है या ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो मोस्टली रिवर्सेबल भी होता है। तो अगर यहाँ से देखिएगा तो नहीं होता कि ये बहुत बड़ा रास्ता होगा, यहाँ से अगर कंपेयर करें तो बहुत बड़ा एक्टिवेशन देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मत चीज़ों को रॉन्ग वे मत कीजिए, आपको समझाने के लिए मैं इसको रॉन्ग वे में नहीं लेकर चलना चाहूँगा। तो आज के बाद कोई भी स्टेप रहेगा तो हम लोग को बॉटम लाइन एक ही सेट करना पड़ेगा, तभी कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। कहने का सेंस हुआ कि अगर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक आना रहता, यहाँ छोड़िए यहाँ पहुँच गए, सो अगर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आना रहता, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आना रहता, तो यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए। इसलिए आज के बाद अगर 2 स्टेप रहेगा तो उसको रिएक्टेंट को बॉटम लेवल मानकर ही क्रेस्ट का गैप देखना है, और वहाँ से, क्योंकि ये ऐसा ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि इंटरमीडिएट से कंपेयर करेंगे, तो इंटरमीडिएट से गैप नहीं मेजर करते हैं, किसी भी स्टेप का आज के बाद कहाँ से मेजर करेंगे? रिएक्टेंट के बॉटम लेवल मानकर। सॉल्व करने का तरीका, ठीक है बर्निल। चलिए, कितना स्टेप रिएक्शन? क्यों? क्योंकि सर 2 इंटरमीडिएट है, राइट। इंटरमीडिएट फर्स्ट और इंटरमीडिएट सेकेंड, इज इट करेक्ट? और हाउ मेनी टीएस? सर टीएस फर्स्ट, ये है टीएस सेकेंड, और ये क्या है सर? टीएस थर्ड, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विच स्टेप इज हाउ मेनी स्टेप। ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। कैसे? जब आप डिवाइड करें तो सर रिएक्टेंट से फर्स्ट इंटरमीडिएट, राइट, फिर फर्स्ट इंटरमीडिएट से सेकेंड इंटरमीडिएट, सेकेंड स्टेप हो गया, और फिर सेकेंड इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट, थर्ड स्टेप हो गया। आप लोग समझे मैंने क्या बोला? कहाँ से कहाँ? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट फर्स्ट, सेकेंड स्टेप फर्स्ट इंटरमीडिएट से सेकेंड इंटरमीडिएट, करेक्ट। और थर्ड स्टेप सर सेकेंड इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट तक आना, राइट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच कवर इन हाउ मेनी स्टेप? 3 स्टेप, इज इट करेक्ट? ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा? सेकेंड स्टेप, यस।
तो इसका RDS क्या रहेगा? विच स्टेप शुड बी RDS? सेकेंड स्टेप है। और अब इसी में यहाँ देखिए, इसी में ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा कि इन तीनों स्टेप में रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मतलब R1 R2 R3, 3 मैंने नाम दिया। यहाँ से यहाँ तक जाने का R1, यहाँ से यहाँ तक आने का R2 और यहाँ से यहाँ तक आने का R3। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक ऑर्डर, इन 3 स्टेप है, तीनों स्टेप में ऑर्डर निकालना है। तो अब बताएं फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में सबसे फास्ट स्टेप कौन सा है? सर थर्ड स्टेप, राइट। यस सर। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? R3 ग्रेटर R1 ग्रेटर R2। यस सर। एक किसका ऑर्डर दिया सर? रिएक्टिविटी ऑफ स्टेप का, राइट। तीनों स्टेप में सबसे फास्ट था R3, उसके बाद सेकंड फास्ट था R1 और सबसे स्लो था R2, राइट। यस सर। इसका मतलब है कि ग्राफ देखकर अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप का ग्राफ में, अब ये ग्राफ को जगह जगह पे मैं यूज करूंगा मैकेनिज्म में, SN1 में, SN2 में, जो भी रहेगा। लेकिन एटलीस्ट ग्राफ देखकर इतना क्वेश्चन का तो आंसर आप बता पाएंगे कि कोई भी ग्राफ दे दिए कितना इंटरमीडिएट, इसका आंसर हो जाएगा जेईई मेन में। यस सर। कितना ट्रांजिशन स्टेट, ये भी हो जाएगा। इसमें कौन सा स्लो, RDS, ये भी हो जाएगा। यस सर। और कितना स्टेप में है उस सारे स्टेप का ऑर्डर, ये भी हो जाएगा। अब चलिए, तो सर हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट का इतना बात कर लिए, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट बोलते किसे हैं इन जनरल? तो एक्चुअल में रिएक्टिव और प्रोडक्ट दोनों, उस प्रोडक्ट को नीचे है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि प्रोडक्ट ऑलवेज नीचे ही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, राइट। अगर एंडोथर्मिक रहेगा तो ये तो जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा था, अगर एंडोथर्मिक रहेगा तो प्रोडक्ट का लेवल ऊपर रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा तो प्रोडक्ट का लेवल नीचे रहेगा। इसलिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अल्कीन से अल्केन का बनना, अल्कीन से अल्केन का बनना कर क्या रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो एक पाई बॉन्ड, एकदम वीक पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ज़्यादा या नुकसान ज़्यादा? एनर्जी कम खर्च करना पड़ा और मिला रिलीज ज़्यादा हुआ, राइट। तो उस केस में क्या रहेगा? प्रोडक्ट का लेवल नीचे रहा। उल्टा काम करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो सर तोड़ने में ज़्यादा खर्च हो गया और प्रॉफिट कम हुआ, तो उसमें प्रोडक्ट का लेवल कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट क्या हो सकता है? यहाँ देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट कार्बोकटायन हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बोकटायन। इन सब को हम लोग इंटरमीडिएट बोलेंगे। और क्या हो सकता है? कार्बोआनायन को इंटरमीडिएट बोलेंगे आज के बाद, ठीक है। और किसे बोलेंगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल समझ रहे हैं? कार्बन पे वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और किसे बोलेंगे? कार्बीन। और बोलेंगे नाइट्रीन, ठीक है ना। इन जनरल और भी मिलेगा, बट इन जनरल ज़्यादा हम लोग को 90% केस में यही 5 मिलेगा: कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। कार्बोकटायन का मतलब कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, राइट। कार्बोकटायन का मतलब डेल प्लस नहीं बोल रहा हूँ, कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको कार्बोकटायन बोल रहे हैं, और इसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, राइट। कार्बोनायन का मतलब कंप्लीट निगेटिव चार्ज। और फ्री रेडिकल का मतलब सर कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। कार्बीन, नाइट्रीन अभी रहने दीजिए, बाद में समझाएंगे, क्योंकि अभी बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस 5 को हम लोग को पढ़ना है, जिसको अभी के लिए यहाँ देखिए,
रिएक्शन इंटरमीडिएट के चैप्टर में A3 पढ़ाऊँगा और मैकेनिज्म में इन दोनों को पढ़ाता हूँ। उसके पीछे का कोई वजह है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या कवर करेंगे, कार्बिन एंड नाइट्रीन। तो सर कार्बो रिएक्शन इंटरमीडिएट तो मोटा मोटी मायने बैठ गया। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट आज के बाद कहीं भी अगर कार्बन पे या किसी पे भी ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का सिचुएशन, किस टाइप का, डेल प्लस, ठीक है ना, या डेल माइनस, इस टाइप का सिचुएशन होगा, डेल प्लस और डेल माइनस, तो इसको किस में काउंट करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट में। अब डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट एट इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, देखिए ट्रांजिशन स्टेट जनरली इसको बोलते हैं स्टूडेंट, जब कार्बन पे डेल प्लस या डेल माइनस रहेगा। क्या रहेगा, डेल प्लस या डेल माइनस, करेक्ट। अब इसको मैं अभी जस्ट एक लेने वाला हूँ। देखिए जो भी नाम ले रहे हैं वो जब तक नहीं समझेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, घबराइए मत, क्योंकि इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। रबर देखते हैं, वो बांधने वाला नेचुरल रबर जो बहुत सॉफ्ट होता है, हार्ड वाला नहीं, उसको अगर तोड़िएगा तो क्या फटाक से टूट जाता है या थोड़ा खींचने के बाद टूटता है? फटाक से नहीं टूटता है, थोड़ा खींचने के बाद टूटता है, राइट। ये क्या है सर, हेलो अल्केन, राइट, क्लोरो अल्केन, OH माइनस। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि माइंड में सेट कर जाए कि मैं इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन में कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ये है मेरा नेट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन सर, नेट रिएक्शन। अगर मैं बोल दिया कि दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मैंने इन्फॉर्मेशन आपको अलग से दिया कि स्टूडेंट ये रिएक्शन कार्बोकैटायन बनने के बाद होता है, मतलब बीच में किससे मुलाकात होता है, कार्बोकैटायन से, राइट। तो मैंने अगर इन्फॉर्मेशन दिया कि दिस रिएक्शन अकरिंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो ऑब्वियसली पहला काम आप कार्बोकैटायन बनाने का कीजिएगा, एग्री। ये मैंने आपको कैसे पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा, आपको बाद में पता चलेगा। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर ये रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एक किसका, क्लोरीन का, एक कार्बन का। और क्लोरीन क्या गया है, देखिए तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर गया है या 2 इलेक्ट्रॉन, सर बॉन्ड पेयर, राइट। सब लोग हाँ ना बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। इसमें एक क्लोरीन का है, एक कार्बन का, दोनों का एक एक है। लेकिन अब इस बॉन्ड को ब्रेक होना है, क्या है, डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा या पहले बॉन्ड खींचेगा, राइट। पहले बॉन्ड क्या खींचेगा, तो जब खींचेगा तो इस टाइप का सिचुएशन नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस, डेल माइनस डेल प्लस, करेक्ट। अचानक से नहीं टूटता है, ऐसे टूटता है, राइट। अब जब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ वो जस्ट बॉन्ड टूटने से पहले का सिचुएशन है। अब तब जाकर बना क्या, R प्लस प्लस Cl माइनस, करेक्ट स्टूडेंट। ये क्या है सर, इंटरमीडिएट। इसको क्या नाम दिए हैं, कार्बोकैटायन को। इसका मतलब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट डायरेक्ट बनेगा या इंटरमीडिएट से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में घिरा रहता है, एक पहले और एक बाद में, राइट। तो इफ़ दिस रिएक्शन अकरिंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसका मतलब है कि कार्बोकैटायन बनने से पहले ये सिचुएशन हुआ होगा डेल प्लस और डेल माइनस, और डेल प्लस और डेल माइनस वाले सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब किस यहाँ पे कौन आएगा, OH माइनस। क्या OH माइनस डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा या बॉन्ड बनाने का एक प्रोसेस होगा, धीरे धीरे आके अटैच होगा, राइट। धीरे धीरे जो अटैच होगा
तो जैसे से पास आएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा yes sir, और इसका निगेटिव चार्ज भी कम होगा, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट। तो नहीं था कि बनने से जस्ट पहले का सिचुएशन ऐसा रहेगा, जी सर, अब तब जाकर कंप्लीटली बन जाएगा, राइट। तो ये जो सिचुएशन है इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, yes sir, और ये जो बना था उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। सबको क्लियर। इसका मतलब इफ दिस रिएक्शन अकरिंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन मेरा इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट से पहले का एक ट्रांजिशन स्टेट दिस वन, और इंटरमीडिएट के बाद का ट्रांजिशन स्टेट दिस वन, करेक्ट ना स्टूडेंट। yes sir, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में ए इसको इलेक्ट्रॉन देगा, करेक्ट राहुल। तो फटाक से नहीं बॉन्ड बन जाता है, फटाक से क्यों नहीं बन गया, तो भाई ये फास्ट रिएक्शन था या स्लो रिएक्शन, slow reaction, तो स्लो रिएक्शन धीरे धीरे होगा, राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट भी धीरे धीरे करेगा, करेक्ट। yes sir, फॉर एग्जाम्पल दूध से दही का बनना, क्या उसमें थोड़ा सा जानते हैं दूध से दही बनने का प्रोसेस, yes sir, थोड़ा उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, राइट। तो क्या डालते ही 2 मिनट बन गया, उसमें भी एक कुछ केमिकल प्रोसेस होता होगा, रात भर लगता है, राइट। रात में डालिएगा तो सुबह बनेगा दही। वैसे ही है कि यहाँ पर अप्रोच कर रहा है तो ऑल ऑफ सडन बॉन्ड नहीं बन जाएगा। तो इस ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा होगा या कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कम होगा, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज 1 इंटू ही रहेगा या कम होगा, कम तो होगा, कम होकर क्या फटाक से जीरो या धीरे धीरे जीरो। तो ऐसे इस टाइप का सिचुएशन, करेक्ट। लास्टली ऐसा ही होता है, समझ में आ गया yes sir, कि ये इंटरमीडिएट क्या है और ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है इंटरमीडिएट से जस्ट पहले और जस्ट बाद। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बट बिल्कुल मत घबराइए। पूरा रिएक्शन तो अब हम लोग रिएक्शन पढ़ने ही वाले हैं, लगा एक बार आएगा, मोर देन भाई 100 टाइम्स आएगा। ये चाहकर भूलने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट, तब लग रहा है अननोन, और इसी को अगर 20 बार बोल दूंगा तो नोन हो जाएगा, हो गया ना। yes sir, चलिए, तो मोटा मोटी हम लोग को कितना इंटरमीडिएट पढ़ना है, 5, इसमें 3 यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला अब इंटरमीडिएट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखिए, हेडिंग बनाइए, कार्बोकैटायन। एक पॉइंट लिखिएगा, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called carbocation. Carbon having 1 unit positive charge is called carbocation. Correct everyone? yes sir, एग्जाम्पल के तौर पे R प्लस पीएच प्लस का मतलब nine, बेंजीन के किसी एक कार्बन पर, राइट। मतलब कहने का सेंस हो गया सर, CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस, सब लिखते जाना है, CH3 CH प्लस या CH3 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 या CH2 CH प्लस या CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। इज इट करेक्ट? या इवन दिस वन, करेक्ट। अभी आपका ए लुकआउट नहीं है कि हाउ कार्बोकैटायन इज फॉर्म, अभी लुकआउट है कि हाँ ये कार्बोकैटायन है, राइट। yes sir, तो ऑल दी आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोकैटायन। सब में आपने क्या ऑब्जर्व किया, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ
कि कोई भी कार्बोकैटायन रहेगा तो वो कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए रहेगा? 3 बॉन्ड। देखिए तो सही है। यस सर। इसमें कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 3। इसमें भी कितना बनाए हुए हैं? 3। इसमें भी कितना बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड। यस सर। इसमें भी इवन इसको भी ले लिए हैं। कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, राइट? यस सर। इसमें कितना बॉन्ड है? 3। इसमें कितना बॉन्ड है? 3। 3 बॉन्ड है, करेक्ट। यस सर। इसका मतलब है कि कोई भी कार्बोकैटायन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन? sp2। इज इट कंपल्सरी? नो सर। इसका ऑप्शन बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? इट इज नॉट sp2। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 1। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर 2, इट इज sp, राइट? यस सर। करेक्ट ना? यस सर। हाँ। फिनाइल नहीं है, इसको फिनाइल मत बोलिए, एक गड़बड़ हो जाएगा। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन नहीं बोल सकते। फिनाइल का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसे एक बॉन्ड खाली छोड़े हुए हैं, राइट? इसको फिनाइल बोलते हैं। पीएच प्लस का मतलब अगर बोलना ही चाहते हैं तो फिनाइली कार्बन पे कटायन तो कार्बोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए? कार्बन पे कटायन। अमोनिया से अमोनियम बोलते हैं। NH4 प्लस को IUM। कार्बन पे कार्बोकैटायन को कार्बोनियम भी बोलते हैं, करेक्ट। अल्काइल R प्लस पे तो अल्काइलियम बोलेंगे, राइट? R प्लस तो ऐसे तो R को अल्काइल बोलते हैं ना, तो R प्लस तो क्या बोलिएगा? अल्काइलियम। यस सर। जनरली इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप। कौन सा बोलते हैं? एसाइल। और यहाँ पे अगर इसको ऐसे बना देंगे तो बोलेंगे एसाइलियम, राइट? यस सर। तो अगर इसको पढ़ना ही है तो फिनाइल पढ़ेंगे या फिनाइलियम पढ़ेंगे? IUM लगाएंगे, राइट? यस सर। एनीवे, तो अब नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर लिखिए। स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। A carbon with positive charge has only 3 bond. एक मिनट रुकिए, मैंने क्या लिखा? A carbon with positive having how many bond? 3 bond. Is it compulsory all 3 bond are sigma bond? नो सर। तो ब्रैकेट में लिखिएगा। दिस ब्रैकेट में लिख लीजिए, दिस 3 बॉन्ड कैन बी सिग्मा और पाई। दिस 3 बॉन्ड कैन बी सिग्मा और पाई। इज इट करेक्ट? यस सर। एक और पॉइंट बनाइए। इफ एनी कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ 3 सिग्मा बॉन्ड, अब मैं मेंशन कर रहा हूँ कि किसी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड है, इफ एनी कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ 3 सिग्मा बॉन्ड, then possibility of bond pair repulsion. Then there is possibility of bond pair repulsion. Then yes, if carbon having positive charge with 3 sigma bond, then there is a possibility of bond pair repulsion, comma, to minimize this repulsion,
To minimize this repulsion, it adopt sp2 hybridization. To minimize this repulsion, it adopt कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. कोई पूछेगा किस थ्योरी से? एक ही आंसर है, VSEPR थ्योरी, राइट? ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना. Yes, sir. तो देखिए, वन ऑफ द फैक्टर कि इसका sp2 हाइब्रिडेशन होगा, इसका sp2 होगा, वो है टू मिनिमाइज व्हाट? बॉन्ड पे रिपल्सन, करेक्ट? बोलिए साहब, फॉर बेटर स्टेबिलिटी कोई भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास रहना चाहेगा या दूर रहना चाहेगा? कोई फॉर बेटर स्टेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर रहे उतना बढ़िया है, रिपल्सन कम होगा. Yes, sir. रिपल्सन डिक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज, राइट? रिपल्सन इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बोला था? कोई भी नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस से दूर रहना पसंद करेगा या पास रहना पसंद करेगा? पास रहना पसंद करेगा. वजह? सर अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज और स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, राइट? Yes, sir. ये तो नेचर का रूल है, राइट? तो एक्चुअल में अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H. हाउ मेनी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन? सर देयर आर 2 पी ऑर्बिटल, करेक्ट? Yes, sir. तो इसमें एक तो पी ऑर्बिटल बचा हुआ है जो कि हाइब्रिड मिक्सिंग में नहीं गया. बीच वन? सर एनी वन, राइट? Yes, sir. बट वो क्या फील्ड रहेगा या वैकेंट रहेगा? सर कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन बचा कहाँ? 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बना लिया, राइट? अब यहाँ पे बताइए sp2 शुभांकर और pz में किसका साइज बड़ा? या उतना छोड़िए, sp3 और pz में किसका साइज बड़ा? ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा, राइट? तो sp अगर पॉजिटिव चार्ज को इस घर में रखना हो, अब पॉजिटिव चार्ज को इस घर में रखना हो, कहाँ पे रखना पसंद करेंगे? PZ में. फॉर बेटर स्टेबिलिटी. सर ये बेटर सिचुएशन है क्योंकि इसमें रखेंगे तो थोड़ा न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, राइट? Yes, sir. मतलब ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ है. मतलब है ना कि याद करना है, कैसे याद करना है, करेक्ट? तो इसमें रहेगा तो न्यूक्लियस से दूर रहेगा, इसमें रहेगा तो न्यूक्लियस के पास रहेगा. क्योंकि हम लोग कोई लोग ऐसे भी तो कर सकते थे कि नहीं, हम लोग कार्बन के सारे ऑर्बिटल को मिक्स कर देंगे, तो उसको काउंटर करने का वन ऑफ द तरीका ये भी हो सकता है. एक कोई बोल सकता था ये कि ठीक है कार्बन के जितना है सबको एक साथ मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद sp3 बनाएं 4 ऑर्बिटल और उसमें से एक को वैकेंट छोड़ दें, राइट? ऐसा भी तो कर सकते हैं. Yes, sir. और उस वैकेंट में पॉजिटिव चार्ज, तो उसको काउंटर करने का एक तरीका है कि हम लोग के हाथ में नहीं है. पॉजिटिव चार्ज अगर न्यूक्लियस से दूर रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, बट अगर पास रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, करेक्ट? Yes, sir. वन ऑफ द एस्पेक्ट, इसको लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ. दूसरा एस्पेक्ट यहाँ देखिए, दूसरा एस्पेक्ट यहाँ से नजर आएगा. हाइपर कंजुगेशन किसके किसके साथ होता है? Sweet sigma. sp3 carbon. Alkene alkyne. या CS सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन किसके किसके साथ करता है? Alkene alkyne. अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकटाइन और फ्री रेडिकल. वेरी गुड. तो कार्बोकटाइन में किसके साथ करता है? तो सर कटाइन के साथ करता है या वो वैकेंट और ऑर्बिटल के साथ करता है? Vacant orbital के साथ. यस, दैट्स वाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोल रहे हैं कि दिस कार्बोकटाइन इंजॉइंग हाइपर कंजन, इसका मतलब है कि अगर इसको हाइपर कंजन करना है तो उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पड़ेगा या प्योर पी में रहना पड़ेगा? Pure P. सर प्योर पी में, राइट? Yes, sir. अदरवाइज हाइपर कंजन अलाउड नहीं होगा, बिकॉज हाइपर कंजन किसका ओवरलैपिंग होता है? सिग्मा और पाई ओवरलैपिंग, राइट? Yes, sir. करेक्ट ना? इसका मतलब है कि इन केस ऑफ sp2, इसका sp2 हाइब्रिडेशन होने के लिए, इसका sp2 होने के लिए हम लोग का सोचने का 2 पॉइंट ऑफ व्यू.
पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि sp2 रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई प्योर ऑर्बिटल। सेकेंड, तो प्योर ऑर्बिटल में रहेगा तो रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन pure orbital, then it allow hyper conjugation, right? Yes, sir. Then it allow what? Hyperconjugation. हाइपर कंजुगेशन। तो लिख लीजिए, उसी में कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब बाकी यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, मैंने जो 2 पॉइंट समझाया ना उसको खुद के लैंग्वेज में लिखिएगा। उसी में जहाँ तक लिख रहे थे आप लोग, another reason of sp2 hybridization of carbocation is that another reason of sp2 hybridization of carbocation is that it allow hyperconjugation. It allow hyperconjugation. लिखिए, another reason of sp2 hybridization of carbocation is that it allow hyperconjugation. अगर sp2 नहीं होता तो ये हाइपरकंजुगेशन को अलाउ नहीं करता, करेक्ट? Yes, sir. लेकिन ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, जहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड? 3 sigma bond. 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए मैं केस लेके चल रहा हूँ, करेक्ट ना? देखिए, बस कुछ लिखवाना था इसमें कि स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर में। तो बोले कार्बोकैटायन का ज्योमेट्री क्या? Triangular planar. डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? इफ दे आर 3 सिग्मा बॉन्ड देन इट इज ट्रायंगुलर प्लेनार। बट अगर एक पाई बॉन्ड रहेगा और 2 सिग्मा रहेगा देन sp हो जाएगा। यहाँ पे इन केस ऑफ दिस, Yes, sir. यहाँ पे बताएं इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, आप लोग बताइए तो। ट्राइगोनल बोलते रहिए, Triangular planar. प्लेनार, राइट? बट इन केस ऑफ दिस वन, तब इसका बोलेंगे ज्योमेट्री, तब क्या बोलिएगा सर? लीनियर, राइट? बजाय इट इज sp, इसलिए क्या ये स्ट्रिक्टली ट्राइगोनल प्लेनार बोलना सही रहेगा हम लोग के लिए, No, sir. या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन बोले? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बढ़िया से हेडिंग बनाइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। याद है हाइपर कंजूगेशन में आप लोग को एक चीज़ पढ़ाए थे, एनी चार्ज पार्टिकल वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज, राइट? Yes, sir. फॉर बेटर इलेक्ट्रिसिटी, याद है आप लोग को? Yes, sir. उसमें एक फार्मूला का हेल्प लिए थे q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। उस केस में वहाँ पे कार्बोकैटायन के लिए मैंने क्या बात बोला था? मैंने बोला एनी चार्ज पार्टिकल वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज फॉर व्हाट? बेटर स्टेबिलिटी। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना और भी पॉजिटिव बढ़ाना चाहेगा या कम करना चाहेगा? कम करना सर कम करना चाहेगा। कम कैसे होगा सर? इसी दिन के लिए, एक मिनट, इसी दिन के लिए सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़े थे। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में ही तो पढ़े थे इलेक्ट्रॉन का लेना देने का प्रोसेस, चाहिए। Yes, sir. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? इसका मतलब है कि एक मिनट, आप देखिए कितना बढ़िया बात हो जाएगा। अब चीज़ों को आप ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा। सब लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन एनर्जी प्रोफाइल में कहाँ रहेगा, ज़रा बताएं तो। मान लेते हैं कि इफ़ एनी, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, लेट अस सपोज इफ दिस रिएक्शन, सब लोग सुन पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। if this reaction occurring through
द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो भाई कार्बोकैटायन क्या है सर? कार्बोकैटायन तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, राइट? यस सर। अरे मेरी तरफ से एक लाइन जोड़िए कहीं पे, नोट करके कॉर्नर में कहीं पे। रिएक्शन इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी प्रोफाइल में कहाँ पे रहता है? बॉटम पे या टॉप पे? बॉटम। टॉप पे। लिख लीजिए ऐसे ही, इंटरमीडिएट एंड और ट्रांजिशन स्टेट appear on the top, not on the bottom of a slow reaction, right? Intermediate or transition state appear on the top of a energy profile of a slow reaction, not on the bottom, right? और अभी जो बोल रहे हैं उसको 5 स्टार देकर लिखिएगा। लिखिए रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय टॉप, उसको 5 स्टार दीजिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसका बहुत डेप्थ है। रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय टॉप नॉट बाय बॉटम। 99% केस में किसी भी रिएक्शन का रिएक्टिविटी के लिए हम लोग कहाँ देखेंगे? टॉप पे। टॉप पे किसको देखेंगे? इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी को, करेक्ट? इसका मतलब किसी भी दो रिएक्शन का रिएक्टिविटी कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, इस लाइन को डिकोड करते हैं। आप समझे मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला कि किसी भी दो रिएक्शन के रिएक्टिविटी में कौन सा रिएक्शन फास्ट है कौन सा रिएक्शन स्लो है, उसके लिए उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को नहीं कंपेयर करेंगे, उसका इंटरमीडिएट को कंपेयर करेंगे रे। और जिसका इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, तो जिसका इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा मतलब वो एनर्जी प्रोफाइल में नीचे रहेगा, इसका मतलब उसका रास्ता छोटा रहेगा, राइट? समझे? और जिसका इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कम रहेगा मतलब उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, मतलब उसका रास्ता थोड़ा बड़ा हो गया, राइट? दैट्स वाई मैंने बोला कि फॉर रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बी क्या लिखे थे? रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय व्हाट? टॉप, नॉट बाय बॉटम। टॉप का मतलब हम लोग किसको कंपेयर कर, किसको देखेंगे, किसको दिखना स्टार्ट करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, राइट? ये बहुत बार आएगा, एक दो बार नहीं। एनीवे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा सर? यहाँ पे तो रहेगा R प्लस, राइट? यहाँ पे क्या रहेगा? R प्लस। ये ड्रॉ कीजिए पहले। आप सिर्फ अभी एक चीज मैं लिखवा दूंगा, अभी बस आप इतना लिख लीजिए, रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय टॉप नॉट बाय बॉटम, बस इतना लिख के रेडी रहिए। और कंट्रोल बाय टॉप का मतलब है कि टॉप पे देखने का मतलब है कि ऊपर में, तो ऊपर में कौन रहेगा? किसी भी रिएक्शन का, स्लो रिएक्शन का ऊपर में कौन एग्जिस्ट करता है? कौन रहेगा? या तो इंटरमीडिएट का बात करेंगे, नहीं तो ट्रांजिशन स्टेट का बात करेंगे, राइट? वेरी गुड। अच्छा अब ये बताएं स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गया, ये समझ रहे हैं? यहाँ पे कौन है सर? यहाँ पे रहेगा कार्बोकैटायन। इस रिएक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब सब लोग बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डिफिनेशन, सब लोग पढ़िए, एक सुर में बोलिए सब लोग। व्हाट द डिफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट? बोल ही नहीं पाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग या तो टायर्ड हो गए, नहीं तो भूख लग गया, क्या हुआ है? बोलो रोशन कुमार, तुम ही बोलो। रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, मतलब वो मेन साइट ऑफ रिएक्शन नहीं है, मेन कार्बन नहीं है, बट इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन का मतलब स्लो और फास्ट करने में काम करेगा, राइट? अच्छा ऐसे ही एक जनरल क्वेश्चन, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ। सुबह शाम तक कितना देर लैपटॉप के सामने रहते हैं या मोबाइल के सामने आप लोग?
तो मोबाइल से ही काम चला रहे हैं या डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आए? नहीं देखिए, बाकी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि किनका कैपेबिलिटी है नहीं है, लेकिन अगर है पॉसिबिलिटी तो प्लीज़ डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आ जाइए। थोड़ा बड़ा स्क्रीन रहेगा, बड़ा कंफर्टेबल फील कीजिएगा, तो आपका 50% एनर्जी बच जाएगा स्टूडेंट। और नेट का कनेक्शन भी ठीक कर लीजिए और लैन लगा लीजिएगा। मतलब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी उसमें आप किसी का है पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, उसमें अब मैं नहीं जाऊँगा अंदर में। बट अगर किसी के पास सक्षम है तो मोबाइल से ज़्यादा बेटर रहेगा लैपटॉप या इस पर, क्योंकि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कंफर्टेबली टेबल पर रख के आप लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल फील कीजिएगा, थोड़ा अच्छे बढ़िया सा एंगल ऑफ रिपोज बनेगा नहीं। एनीवे, या टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए तो मैं तो रोशन कुमार को यही सजेशन किया हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोलता हूँ कि मेरा लैपटॉप को तुम यूज़ कर सकते हो, देता भी हूँ। हालांकि मोबाइल से भी काम करता है, बट अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि बहुत 8 आवर मोबाइल देखना, 9 आवर, मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोग का, सस्टेन किए हुए हैं। मेरे पास भी मजबूरी है, लेकिन जैसे ही अगर सिचुएशन अच्छा हो गया, ठीक है स्टूडेंट, और अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो जो आ सकते हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन तो दोनों पूरे साल चलेगा, बट जो आ सकते हैं आना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी तो खैर आगे अगला 1 मंथ तक तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखता है, बट अगर जैसे ही होता है देखिए, आपके सामने मैं 3 डायग्राम बनाया, एक में सिर्फ आर प्लस रखा और एक में ऐसे दिखाया, एक में ऐसे दिखाया, राइट। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में रहेगा? बी में। बी में ना। यस सर। एनी चार्ज पार्टिकल बाउंड्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है उसमें ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट। यहाँ पे ए ग्रुप क्या है? डोनर है, राइट। यस सर। और यहाँ क्या है? ये ऑलरेडी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इससे और इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो इससे पॉजिटिव चार्ज कम होगा या और ज़्यादा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे दिखेगा? इस पे। और सबसे कम कहाँ पे दिखेगा? इसमें। यस सर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टर। तो भाई रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है क्या? रिएक्शन तो इस कार्बन पे हो रहा था, तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ से कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। रिएक्शन में क्या होता है? बॉन्ड का टूटना और बनना। तो जहाँ पे जिस कार्बन पे हो रहा हो दैट इज कॉल्ड साइट ऑफ रिएक्शन, राइट। रिएक्शन यहाँ नहीं हो रहा, रिएक्शन हो रहा था यहाँ, बट ये रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए भी रिएक्शन को अब कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। बोलिए कैसे? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, राइट। यस सर। एग्री। और अगर एक कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, यहाँ देखिए, मतलब ए आर प्लस एनर्जी प्रोफाइल पे ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा। तो मैंने 3 डायग्राम बनाया, ठीक है। यस सर। इसमें कौन सा डायग्राम ए को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा डायग्राम बी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा डायग्राम सी को रिप्रेजेंट करेगा? मतलब ए सबसे नीचे वाला बी को। सबसे नीचे वाला बी, राइट। यस सर। उसके बाद ए, उसके बाद सी। इसका मतलब ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए वो सी। सी। यस, इसका मतलब इसमें मैंने कोशिश किया विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, राइट। यस सर। विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट। और इसमें क्या लगाए हैं सर? ए एक्सेप्टर वाला है, राइट। यस सर। और ए किसका है सर? डोनर वाला, राइट। अब खुद बताइए, सबसे ज़्यादा सबसे शॉर्ट पाथ किसका हो गया सर? सबसे शॉर्ट पाथ इसका हो गया, राइट।
और सबसे बड़ा पाथ किसका हो गया, इसका हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ का जी और यहाँ का जी, ये कौन सा, इलेक्ट्रॉन देने और लेने का प्रोसेस करा, और इलेक्ट्रॉन देने और लेने का मोड ऑफ ट्रांसफ़र तो तीन ही टाइप का आपको पढ़ाया हूँ, या तो हाइपर होगा, नहीं तो मेजोमेरिक होगा, नहीं तो इंडक्टिव होगा, राइट। Yes, sir. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का डिफरेंशियल पे सूट नहीं कर गया। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन यहाँ इसमें नहीं हो रहा है, रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, बट इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन कैसे, इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर, राइट। इफेक्ट का मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, समझे स्टूडेंट। Yes, sir. इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी की एक्टिवेशन किस में रहेगा, B. सी में, सबसे कम किस में रहेगा, बी में रहेगा। तो आप समझ गए कि हाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, हाउ इट मेक स्लो और फास्ट रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, राइट। Yes, sir. इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, रेट ऑफ रिएक्शन। Yes, sir. इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन देखने के लिए हम लोग बॉटम पे देखें या टॉप पे देखें, Top में. टॉप पे किसको देख रहे हैं, का इंटरमीडिएट को, करेक्ट। Yes, sir. और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम. कम होगा। नहीं sir. इंटरमीडिएट का तब ज़्यादा sir. इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो नीचे आ रहा है, तो और भी पाथ छोटा हो रहा है ना। Yes, sir. एक कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ से सरायघाट घूमते हुए IIT गुवाहाटी जा रहे हैं और एक रोपवे पकड़ के चले गए, शॉर्टकट, राइट। इसका मतलब क्या यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग बना सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से हर बात इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत कीजिएगा। अब धीरे धीरे रिएक्शन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे, राइट। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, इज करेक्ट। Yes, sir. क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एक्टिवेशन जी कम, पाथ शॉर्ट, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, इसको बॉक्स में कर लीजिए। नहीं, अब यहाँ पे जहाँ पे ट्रांजिशन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों बनेगा तो हम लोग इंटरमीडिएट को देखेंगे, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को नहीं देखेंगे, करेक्ट। Yes, sir. जहाँ पे तीन अलग अलग पाथ है और तीनों में इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे आंसर देने के लिए, ज़्यादा सही तरीके से आंसर दीजिएगा, करेक्ट। Yes, sir. तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट, इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा सब लोग, इसका मतलब यहाँ पे बस 2 मिनट और टाइम लूँगा। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, इसमें एक क्लास कंप्लीट जाएगा। तो किस टाइप का ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, डोनर। और डोनर में कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखना है सर, प्लस आई हाइपर कंसोनेंट और प्लस एम, राइट। Yes, sir. इसका मतलब प्लस आई हाइपर कंसोनेंट प्लस एम इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, करेक्ट। Yes, sir. और एक्सेप्टर में Minus है, minus है. माइनस एम, तो कार्बोकैटायन भी एक्सेप्टर और माइनस एम भी एक्सेप्टर, रेजोनेंस होगा। No, sir. एक कैसा ग्रुप Acceptor. माइनस एम, Yes, sir. ये भी कैसा ग्रुप Minus है. माइनस एम के बीच में रेजोनेंस होता है क्या, No, sir. नो सर, बिल्कुल घबराइए नहीं, बट फिर भी यहाँ पे बोलेंगे एक्सेप्टर है माइनस आई माइनस एम। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है बट इनडायरेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज के इतना ही स्टूडेंट, इसमें कौन कौन सा रहेगा सब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये पूरा जो टॉप चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट